माता लक्ष्मी समुद्र से ही क्यों प्रकट हुई? भगवान विष्णु को ही क्यों चुना? समुद्र मंथन का अद्भुत रहस्य। शुरुआत जब लक्ष्मी जी संसार से चली गईं। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में सुख, समृद्धि और वैभव था। देवताओं के पास शक्ति थी, अर्षियों के पास ज्ञान था, राजाओं के पास राज्य था और मनुष्यों के जीवन में भी धर्म और संतुलन था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे संसार का संतुलन बदल दिया। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने संसार से अपना मुख मोड़ लिया। जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां धीरे धीरे धन समाप्त होने लगता है, समृद्धि चली जाती है, अन्न की कमी होने लगती है, मनुष्य के भीतर संतोष कम होने लगता है, देवताओं का वैभव भी कम होने लगा, स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? माता लक्ष्मी क्यों चली गई थीं? और फिर उन्हें वापस लाने के लिए समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा? आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। अध्याय 1। लक्ष्मी का स्वभाव। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं मानी जाती। वे श्री, सौभाग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुंदरता और शुभता की अधिष्ठात्री हैं। लेकिन एक बात विशेष है, लक्ष्मी वहां टिकती हैं जहां धर्म, स्वच्छता, संतोष और सदाचार होता है, जहां अहंकार बढ़ता है, जहां अन्याय होता है, जहां दूसरों का अपमान किया जाता है, वहां लक्ष्मी का टिकना कठिन हो जाता है। इसीलिए प्राचीन कथाओं में लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया है। धन आता है और चला भी जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म और सदाचार को अपना आधार बनाता है, उसके पास लक्ष्मी स्थायी रूप से रहने का प्रतीकात्मक संदेश मिलता है। अध्याय 2। इंद्र का अहंकार। एक दिन देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति में बहुत गर्वित हो गए। उसी समय उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। वह माला साधारण नहीं थी, उसमें दिव्य सुगंध और तेज था। ऋषि ने कहा, इंद्र, इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करो। इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन उसका उचित सम्मान नहीं किया। उन्होंने उसे अपने वाहन ऐरावत के ऊपर रख दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से हटाकर नीचे गिरा दिया। दुर्वासा ऋषि ने इसे देवी के प्रसाद का अपमान माना। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारा वैभव समाप्त हो जाएगा। और धीरे धीरे देवताओं की शक्ति और समृद्धि उनसे दूर होने लगी। अध्याय 3। स्वर्ग से लक्ष्मी का प्रस्थान। समय बीतता गया, देवताओं का तेज कम होने लगा, उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। स्वर्ग का वैभव भी कम होने लगा। जहां पहले आनंद था, वहां चिंता दिखाई देने लगी। देवता समझ गए कि उनसे कोई बड़ी भूल हुई है। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है, हमारा वैभव चला गया है, हम क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं ने पूछा, क्या समुद्र के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी सहायता कर सकती है? विष्णु बोले, हाँ, वहां अमृत भी है और अनेक दिव्य रत्न भी, लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था, इसीलिए उन्हें असुरों से भी सहायता लेनी पड़ी। अध्याय 4। समुद्र मंथन। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर, और फिर क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। समुद्र की लहरें उठने लगीं, पर्वत घूमने लगा, तीनों लोकों में हलचल मच गई। लेकिन सबसे पहले निकला हलाहला विष। उस विष ने संसार को संकट में डाल दिया। तब महादेव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की। उनका कंठ नीला हो गया, वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ और धीरे धीरे अनेक दिव्य रत्न बाहर आने लगे। कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, और फिर समुद्र का जल अचानक दिव्य प्रकाश से भर गया। अध्याय 5। माता लक्ष्मी का प्रकट होना। चारों ओर सुगंध फैल गई, कमल खिल उठे, समुद्र की लहरें जैसे शांत हो गईं। देवता और असुर दोनों उस दिव्य प्रकाश की ओर देखने लगे। और तभी क्षीर सागर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल था, उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि सभी की आंखें उनकी ओर टिक गईं। वे थीं माता लक्ष्मी। देवताओं ने सिर झुका लिया, अर्षियों ने स्तुति की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों ओर मंगल ध्वनि होने लगी। लेकिन माता लक्ष्मी के सामने एक प्रश्न था, वे किसे अपना पति चुनेंगी? अध्याय 6। लक्ष्मी जी ने सभी को क्यों देखा। माता लक्ष्मी ने सभा में उपस्थित सभी देवताओं और शक्तिशाली पुरुषों की ओर देखा। एक ओर इंद्र थे, दूसरी ओर अनेक महान देवता, असुर भी वहां उपस्थित थे। हर कोई चाहता था कि लक्ष्मी उसे चुने, लेकिन लक्ष्मी जी शांत थीं। वे एक एक करके सभी को देख रही थीं। उन्होंने देखा, किसी के पास शक्ति थी, लेकिन अहंकार भी था। किसी के पास वैभव था, लेकिन स्थिरता नहीं। किसी के पास ज्ञान था, लेकिन संतुलन नहीं। किसी के पास सामर्थ्य था, लेकिन त्याग नहीं। माता लक्ष्मी आगे बढ़ती गईं और अंत में उनकी दृष्टि भगवान विष्णु पर जाकर ठहर गई। अध्याय 7। लक्ष्मी जी ने विष्णु को ही क्यों चुना। भगवान विष्णु समुद्र के किनारे शांत भाव से बैठे थे। न कोई अहंकार, न कोई लालच, न कोई इच्छा कि लक्ष्मी उन्हें चुने।
वे केवल सृष्टि के संतुलन को देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा और समझ गईं, जिसके भीतर संतुलन है उसी के पास समृद्धि स्थिर रह सकती है। विष्णु संसार के पालन करता है। वे शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए करते हैं। वे धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। उन्होंने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। चारों ओर जय जयकार होने लगी। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। अध्याय 8, विष्णु और लक्ष्मी का संबंध। यह विवाह केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन नहीं माना गया। इसके पीछे एक गहरा संदेश है। विष्णु पालन के प्रतीक हैं, लक्ष्मी समृद्धि की प्रतीक हैं। जब पालन और समृद्धि साथ होते हैं तभी संसार में संतुलन बना रहता है। यदि धन हो लेकिन धर्म न हो तो धन विनाश का कारण बन सकता है। यदि शक्ति हो लेकिन विवेक न हो तो शक्ति अधर्म बन सकती है। और यदि समृद्धि हो लेकिन संतोष न हो तो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मी जी ने ऐसे पुरुष को चुना जो समृद्धि को संभाल सके। अध्याय 9, क्या लक्ष्मी केवल धन देती हैं? कथा का एक और गहरा अर्थ है। लक्ष्मी का अर्थ केवल सोना चांदी या धन नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भी लक्ष्मी का एक रूप है। जहाँ अन्न है वहाँ भी लक्ष्मी है। जहाँ साहस है वहाँ भी लक्ष्मी है। जहाँ परिवार में प्रेम और शांति है वहाँ भी लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए दीपावली के दिन लोग केवल धन की नहीं, सुख शांति और समृद्धि की भी प्रार्थना करते हैं। अध्याय 10, लक्ष्मी के जाने और लौटने का रहस्य। अब इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य समझिए। माता लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना केवल एक घटना नहीं है, यह प्रतीक है। समृद्धि गहराई से निकलती है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रत्न छिपे थे, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अनेक गुण छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए जीवन का मंथन करना पड़ता है। मंथन में कठिनाई होगी, कभी विष निकलेगा, कभी दुख आएगा, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन यदि मनुष्य धैर्य रखे तो अंततः उसके जीवन में भी सफलता और समृद्धि का जन्म हो सकता है। अध्याय 11, जहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। कथा हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी देती है। जहाँ लगातार अहंकार हो, क्रोध हो, लोभ हो, अशुद्धता हो, दूसरों का अपमान हो और अधर्म हो, वहाँ समृद्धि का टिकना कठिन माना गया है। इसीलिए भारतीय परंपरा में घर की स्वच्छता, दीपक, पूजा, अतिथि सम्मान और अन्न का सम्मान लक्ष्मी से जोड़ा गया, क्योंकि संदेश ये है, समृद्धि केवल कमाने से नहीं आती, उसे संभालने की योग्यता भी चाहिए। अध्याय 12, लक्ष्मी और विष्णु का शाश्वत मिलन। समुद्र मंथन समाप्त हुआ। देवताओं को अमृत मिला, उनकी शक्ति वापस आई। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ चली गईं और संसार को एक महान संदेश मिला। जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी के आने की संभावना है। जहाँ संतुलन है वहाँ समृद्धि टिक सकती है। जहाँ भगवान विष्णु का संरक्षण है वहाँ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। इसीलिए आज भी भक्त प्रार्थना करते हैं, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में केवल धन नहीं बल्कि शांति, संतोष और सद्बुद्धि भी बनाए रखना। कथा का अंतिम संदेश। माता लक्ष्मी हमें यह नहीं सिखाती कि केवल धनवान बनो, वे सिखाती हैं धन के साथ धर्म रखो, समृद्धि के साथ विनम्रता रखो, सफलता के साथ संतोष रखो, क्योंकि बिना धर्म के धन अहंकार बन सकता है, बिना संतोष के समृद्धि लोभ बन सकती है और बिना प्रेम के वैभव सूना हो सकता है। इसीलिए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना, क्योंकि उनके पास केवल शक्ति नहीं थी, शक्ति को संभालने का संतुलन भी था। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। अगली कथा का रहस्य। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी की कथा के बाद एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थीं, तो भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी माता सरस्वती क्यों नहीं है? और क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के बीच एक ऐसी कथा भी कही जाती है जिसमें धन और ज्ञान के बीच एक अद्भुत संबंध बताया गया है? क्या धन बड़ा है या ज्ञान? इस रहस्य की पूरी कथा अगली वीडियो में जानेंगे।